गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन दैनिक जागरण से लिया गया है और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन जनसत्ता एडिटोरियल से लिया गया है। डेली एडिटोरियल आप लिखा करें। इसकी पीडीएफ एंड आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन या शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह न केवल चिंताजनक है बल्कि निराशाजनक भी कि रूस और यूक्रेन में बातचीत का सिलसिला कायम रहने एवं उनकी ओर से युद्ध विराम को लेकर सहमति जताने के बाद भी उस पर सही ढंग से अमल नहीं हो रहा है। इसके चलते लड़ाई वाले शहरों में न केवल यूक्रेन के लोग फंसे हुए हैं बल्कि भारतीयों समेत अन्य अनेक देशों के नागरिक भी। उनके सामने न केवल खाने पीने का संकट है बल्कि जान बचाने का भी पैरा। सच्चाई जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि वहाँ तमाम निर्दोष निहत्थे लोगों की जान खतरे में है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं कहीं यूक्रेन के लड़ाके विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने में अड़ंगे डाल रहे हैं। शायद इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री को पहले यूक्रेन और फिर रूस के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी। वास्तव में इसकी चिंता रूस और यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों को भी करनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकलें। यह देखना दयनीय है कि ये देश यूक्रेन में हो रही तबाही पर चिंता तो जता रहे हैं लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि वहाँ युद्ध विराम प्रभावी तरीके से लागू हो ताकि जान माल की क्षति को रोका जा सके। वे शांति प्रयासों को बल देने के बजाय यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। पैरा। क्या यह विचित्र नहीं कि भारत, इजराइल, तुर्की आदि तो युद्ध विराम और बातचीत से समस्या समाधान के लिए पहल कर रहे हैं लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यह तब है जब यूक्रेन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और करीब 15 लाख लोग वहां से पलायन करने के लिए विवश हुए हैं। इस भीषण मानवीय त्रासदी के बीच इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका और उसके साथी देश रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझने के बजाय उसे उकसाने वाले काम करने में लगे हुए हैं। पैरा। वे भले ही यूक्रेन की सीधी मदद करने से इनकार कर रहे हों लेकिन उसे हथियार देकर संघर्ष को भड़काने
का ही काम कर रहे हैं। इस पर भी गौर करें कि यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे तेल एवं गैस की खरीद भी कर रहे हैं। आखिर यह एक किस्म का पाखंड नहीं तो और क्या है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता एडिटोरियल है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कहते हैं घर घरनी से बनता है वरना वह मकान होता है। घरनी यानी स्त्री पारंपरिक भारतीय परिवारों में घर की स्वामिनी दरअसल स्त्री ही मानी जाती है, मगर पितृसत्तात्मक मानसिकता के चलते जब मालिकाना हक की बात आती है तो उस पर नाम घर के मुखिया पुरुष का ही दर्ज होता है। हालांकि शहरों में अब बहुत से पढ़े लिखे प्रगतिशील विचारों के लोग मकान खरीदते समय साझीदार के तौर पर मालिकाना हक पत्नी का भी दर्ज कराते हैं। पैरा। मकानों के आगे लगी नाम पट्टिकाओं पर पत्नी का भी नाम लिखते हैं, मगर ग्रामीण समाजों में अब भी मकान और अन्य संपत्ति में महिला की हिस्सेदारी तय नहीं होती। खेती बाड़ी बाग बगीचों के मालिकाना हक परंपरागत तरीके से सरकारी दफ्तरों में भी पिता के बाद पुत्रों के नाम चढ़ता जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की एक ग्राम पंचायत ने नज़ीर पेश की है। करीब 14 साल पहले वहां के बाकापुर गांव की पंचायत ने फैसला किया कि गांव के हर घर के बाहर पट्टिका पर पुरुष के साथ साथ महिला का नाम भी लिखा जाएगा। आज वहाँ एक भी ऐसा घर नहीं जिस पर पुरुष के साथ उस घर की महिला का नाम न लिखा हो। पैरा। बेशक इससे महिला को मालिकाना हक प्राप्त न हो जाता हो, पर उसे जो सम्मान का अनुभव होता है उससे उसका मनोबल बढ़ता है। यह कदम वहाँ की पंचायत ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया था, मगर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इसके कई आयाम खुलते हैं। जिस घर को सजाने संवारने, उसमें खुशियाँ और खुशहाली भरने में वह पूरा जीवन खपा देती है, उसके आगे लिखा उसका नाम उसकी अस्मिता को रेखांकित करता है, उसे गर्व से भर देता है कि सचमुच उस घर को बनाने में उसका योगदान है, वह भी उसकी स्वामिनी है। पैरा। जिस पितृसत्तात्मक समाज में घरेलू महिला के श्रम का कोई मोल नहीं समझा जाता, वहाँ ऐसे प्रयास उसे अहमियत देते हैं। निसंदेह बाकापुर पंचायत का यह प्रयास बहुत सारी पंचायतों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और वे महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसे छोटे छोटे ही सही पर सार्थक और मनोबल बढ़ाने वाले प्रयास करेंगी। पैरा। देश में अनेक ग्राम पंचायतों ने अपने प्रयास से बहुत सारे उल्लेखनीय काम किए हैं जो सामुदायिक सहभागिता से समाज की दशा और दिशा बदलने की मिसाल हैं। सबसे अच्छी बात है कि उल्लेखनीय काम करने वाली पंचायतों में उनकी संख्या अधिक है जहां की सरपंच महिलाएं हैं।
पंचायती राज व्यवस्था को इसीलिए अधिक सशक्त बनाया गया था, उन्हें अधिक अधिकार दिया गया था कि वे शासन के विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगी। बहुत सारी जगहों पर इसके उत्साहजनक नतीजे भी देखे गए हैं। पैरा कई पंचायतों ने न सिर्फ सरकारी धन का उपयोग कर गांवों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया है, बल्कि गांवों में व्याप्त अनेक सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में भी कामयाबी हासिल की है। शादी विवाह में अनावश्यक आडंबर और कम उम्र में विवाह रोकने, लड़कियों की शिक्षा आदि को लेकर सराहनीय बदलाव किए हैं, मगर अफसोस कि देश की बहुसंख्य पंचायतों के सरपंच विकास कार्यों के बजाय सरकारी धन की हेराफेरी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए देखे जाते हैं। उनकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था की प्रासंगिकता पर ही अंगुलियां उठती रहती हैं। काश वे भी बांकापुर जैसी नज़ीर पेश करने वाली पंचायतों से प्रेरणा ले सकें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन भी समाप्त हुआ। फिर आपको बता दें कि इसकी आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए स्टेनो हेल्पलाइन या शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन सर्च करें और ज्वाइन बटन पर क्लिक होकर ज्वाइन हो जाएंगे आप। वहाँ पे सारी पीडीएफ्स भेज दी गई हैं अब तक की मॉर्निंग स्टेनो की इस सीरीज की जितनी भी डिक्टेशन भेजी गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।